हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर इस नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जानेंगे कुछ इंडिया के जीके के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा एक जोड़ा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं, जो पालघाट है ये केरल में है, ये भी सही है। जो रोहतांग दर्रा है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और जो लिपू लेक दर्रा है ये भी उत्तराखंड में है। लेकिन जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ पर है, ये सिक्किम के अंदर है। तो ये अरुणाचल प्रदेश गलत हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस प्रदेश में नामदापा राष्ट्रीय उद्यान है। तो किस प्रदेश में नामदापा राष्ट्रीय उद्यान है। तो अरुणाचल प्रदेश में नामदापा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा वनस्पति तेल दिल के रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। तो किस वनस्पति का तेल, तो सूरजमुखी का तेल रोगियों के लिए, दिल के रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन किया गया। तो किस दिन से किया गया, 2 अक्टूबर 1966 को यह प्रारंभ किया गया पंचायती राज व्यवस्था। 1527 में महाराणा सांगा व बाबर के मध्य जो खानों का युद्ध हुआ वो राजस्थान के किस जिले में हुआ। तो राजस्थान के कौन से जिले में हुआ, ये भरतपुर जिले में हुआ, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक हिस्सा नहीं है। तो कौन सा एक भाग भारतीय संविधान का प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, संघवाद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संगमरमर पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों, संगमरमर पत्थर है जो राजस्थान में पाया जाता है, वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है, मकराना के अंदर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो किस स्थान पर हुआ दोस्तों, मऊ के स्थान पर हुआ। कोरबा सुरबर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। आप बताना दोस्तों, जो कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ये कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। तो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है, कुंभगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। बटरफ्लाई स्टोक का संबंध किस खेल से है। तो बटरफ्लाई स्टोक का संबंध तैराकी खेल से संबंधित है। यदि पृथ्वी का एक्स झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की केवल किरणें लंबवत पड़ती। तो कहाँ पर पड़ती, सर्वाधिक की किरणें लंबवत कहाँ पड़ती दोस्तों, भूमध्य रेखा पर पड़ती। जैसे कि ये पृथ्वी है तो यहाँ बीचों बीच से यहाँ क्या है, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्य की किरणें पड़ती है। और दोस्तों, पृथ्वी अपने एक्स पर कितनी डिग्री झुका हुआ है, ये 23.5 डिग्री एक्स पर झुका हुआ है। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है दोस्तों, तो संसद उस राज्य का बजट पारित करता है। अंक गणितीय फलन का कौन सा चिन्ह रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो है। तो कौन सा चिन्ह है, जोड़, यानी कि ये वाला चिन्ह, ये रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो है। NAM यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ पहला सम्मेलन, नई दिल्ली में इसका पहला सम्मेलन हुआ। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है। तो मौर्य समाज में है जो प्रचलित मुद्रा, उसका क्या नाम है, उसका मुद्रा का नाम है पर्ण, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं दोस्तों, अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। अकबर के समय मुगल सूरबों के प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई। तो कितनी हो गई दोस्तों, 21 संख्या हो गई। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो किस अनुच्छेद के तहत बना रहता है दोस्तों, अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति 5 साल की अवधि तक अपने कार्यकाल के दौरान बना रहता है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो किस परिस्थिति में त्यागपत्र देना पड़ता है, महाउपयोग लगने पर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। और महाउपयोग आर्टिकल कौन से संबंधित है, आर्टिकल 61 से संबंधित है।
भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोविंद स्वामी पल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो गोविंद स्वामी पल्लई जी का संबंध है किस वाद्य यंत्र से होगा दोस्तों? वायलिन वाद्य यंत्र से होगा। संत कबीर के सम्मान में किस वर्ष मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था दोस्तों? 1975 में। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो जयपुर में स्थित जो हवा महल है इसका निर्माण किसने कराया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। भारत के पहले आम चुनाव 1951 में शुरू होकर किस वर्ष खत्म हुए थे? तो किस वर्ष खत्म हुए थे? 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा आयोग का किस अनुच्छेद के अंदर वर्णन किया गया? अनुच्छेद 315 के अंदर। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष इसका अंतिम निर्णय देता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे किया जाता है? तो इनको सीधे ही निर्वाचन किया जाता है, न कि मनोनीत किया जाता है, न ही इसका चयनित किया जाता है, न ही इनको नियुक्त किया जाता है। तो इनका क्या क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया उसमें कौन विजयी हुआ? तो कौन विजयी हुआ? हैदर अली इसमें विजयी हुआ। किसने चौसा की लड़ाई यानी 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।